व्यक्ति सुराना ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम हिमांशु प्रजापति को जनसुनवाई में लिखित शिकायत दी है। साथ ही कई किलो कागजों में 1911 से लेकर 1956 तक के रिकॉर्ड की कागजात की कॉपियां भी उपलब्ध कराई है। साथ ही सुराना का कहना है कि मेरे दिए हुए कागज में अगर कोई गलती नहीं है। सुराना का कहना है कि जब एक गांव में इस तरीके से रिकॉर्ड अस्त व्यस्त हो सकता है, जो इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है कि जो असल मालिक है वह मालिक नहीं, जो सरकारी भूमि है वह सरकारी नहीं, जो निजी भूमि है वह सरकारी, तो काफी गंभीर विषय है, जिसके लिए एसडीएम हिमांशु प्रजापति से व्यक्ति सुराना ने गुहार लगाई है कि इन सब बातों को ठीक से जांच करके व्यवस्थित किया जाए। साथ ही सुराना ने एक कॉपी भी लगाई है जिसमें इसी तरह के मामले में सुनवाई हुई है, उसका हवाला देते हुए भी मांग की है कि ऐसे मामले में मध्यप्रदेश दतिया जिले में सुनवाई हुई है और ऐसी भूमि जो रिकॉर्ड के मुताबिक गड़बड़ी थी, रिकॉर्ड पर हुआ था, वह सरकारी खाते में दोबारा चढ़ा दी गई है। साथ ही दिनेश सुराना ने 1911 का रिकॉर्ड लगाकर 1956 में हुए बंदोबस्त को गलत ठहराया। उनका कहना है कि यह बंदोबस्त पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि जब 1911 में यहां भूमि शासकीय थी तो अब निजी लोगों के हाथों में और उनके खातों में कैसे चली गई किसी ना किसी तरह से। उस समय जो बंदोबस्त हुआ है उसमें कोई टूटी, यहाँ कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इतनी बड़ी गलती हुई है। मामला 200 बीघा जमीन से ज्यादा का है, इसलिए शासन को इसे गंभीर लेना चाहिए। आज हमने एसडीएम हिमांशु प्रजापति के समक्ष 1911 और 1956 तक के बंदोबस्त का रिकॉर्ड पेश किया है। साथ ही हम उम्मीद करते हैं कि इससे शासन का बड़ा फायदा होगा। 100 करोड़ से लेकर 150 करोड़ तक की भूमि शासन के खाते में जाएगी। वहीं एसडीएम हिमांशु प्रजापति ने बताया कि आज मंगलवार जनसुनवाई के अंदर इंदौर के तो दिनेश सुराना ने 1911 और 1956 के रिकॉर्ड के दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं, जिसकी छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए देखा जाएगा कि कार्रवाई किस तरीके से कर सकते हैं। कलेक्टर महोदय को प्रतिवेदन देना है या एसडीएम कार्यालय से कार्रवाई होना है, क्योंकि काफी ज्यादा कागज हैं तो इसकी छानबीन होगी। रिकॉर्ड बड़ा है, समय लगेगा, पर शासन को करोड़ों रुपए का फायदा होने का भी शिकायतकर्ता सुराना ने बताया है। शिकायतकर्ता की स्वयं की पारिवारिक, उनकी माता और नाना जी के नाम से भी वहां पर जमीन है, जिसका शिकायतकर्ता ने कहा है कि हमें उसमें से कुछ नहीं चाहिए, वह हम शासन को ही देंगे। तो इस तरह से उनकी शिकायत आज प्राप्त हुई है, उस पर जांच की जाएगी और जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम दिनेश सुराना है और मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। आज आप एसडीएम कार्यालय में आए हैं, काफ़ी ज़्यादा कागज के अंदर आपने जन सुनवाई के अंदर एसडीएम साहब को दिया है, क्या है पूरा मामला है? पूरा मामला ये कि आज़ादी के पहले हम लोगों की यहाँ पे ज़मीनें थी, मकान थे, तो हमें रिकॉर्ड हमने मांगा तो हमें कहीं मिला नहीं, लेकिन 1911-12 का मुझे बंदोबस्त रिकॉर्ड कहीं से प्राप्त हुआ। उस रिकॉर्ड के आधार पे मैंने 1957-58 में रिकॉर्ड में देखा तो हम लोगों का नाम नहीं था। जब मैंने उस रिकॉर्ड को चेक किया पूरा, तो 1911-12 से 1957-58 का बंदोबस्त रिकॉर्ड 100% गलत है। उसके दस्तावेज रिकॉर्ड सहित प्रूफ के साथ मैंने एसडीएम साहब के सामने पेश किए हैं। और जब मैंने रिकॉर्ड जांचा तो मुझे ऐसा लगा कम से कम बाजार मूल्य से 100 से 150 करोड़ की रुपए की ज़मीन के ऊपर गांव के काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। चूँकि अभी जितने भी कब्जाधारी हैं तो शासन के हिसाब से सब कब्जादार को हटा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है, आप मीडिया के माध्यम से सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई देता हूं कि आपने मुझे इस काबिल समझा और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। आप मीडिया के माध्यम से कम 100 से 150 करोड़ रुपये राजस्व विभाग को मिलते हैं, और अगर हम लोग ये पुश्तैनी ज़मीन के कागज़ भी हम बता देंगे, अगर हमें गवर्नमेंट देती है तो ठीक है, नहीं तो राज्य साथ भी करती है तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या इस तरह के मामलों में पूर्व में कहीं पे सुनवाई हुई है क्या? कुछ आपने हाँ, कटिंग भी लगाई? हाँ, इस पूर्व में इसके मामले के अंदर दतिया के अंदर एक केस था 230 करोड़ की ज़मीन का, जो दैनिक भास्कर के माध्यम से मुझे पेपर मिला है। तो इस टाइप की कार्रवाई पहले भी हो चुकी है, और इस टाइप की कार्रवाई अगर हो चुकी तो हमें भी एक हिम्मत आई और हम लोग आगे बढ़े। कई लोगों ने हमें डराया धमकाया, लेकिन अगर देश के लिए हम ये काम कर रहे हैं और शासन के लिए अच्छा काम कर रहे हैं तो राजस्व बढ़ता है। तो ये जो भूमि है, ये क्या सरकारी भूमि जो है वो निजी हाथों में चली गई, और निजी भूमि जो है सरकारी हाथों में चली गई, किस तरह का? इस तरह चली गई, जब बंदोबस्त रिकॉर्ड यहाँ का बना तो बंदोबस्त रिकॉर्ड के अंदर मैंने पाया कि 149 खाते थे सन 1911-12 में। 149 खातेदारों की ज़मीन एक खाते की दूसरे खातों में, सरकारी किसी खाते में गई, किसी खाते में चली गई। आदिवासी लोगों की भूमियाँ भी आदिवासी को खाते में नहीं है, उनकी भूमियाँ भी अन्य समाज में चली गई, जबकि नियम, संविधान के नियम के हिसाब से ऐसा होता नहीं है। बहुत बारीकी से जांचा गया है, मैंने इसकी कोई परवाह नहीं की, लेकिन देश के लिए अगर मैंने काम किया है तो मैं आप की मीडिया के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये केस को ज़्यादा बढ़ाएं, ताकि मुझसे से काफ़ी लोग हैं जिनके यहाँ पे दस्तावेज
आज़ादी के पहले के पड़े हुए हैं, लेकिन डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और वो बाहर निकाल के शासन को बता नहीं रहे हैं। तो अभी अभी आप कुछ संविधान की धाराओं का भी उल्लेख बता रहे थे, क्या था पूरा वो? पूरा उल्लेख जिन्होंने ऊपरवाड़ा गांव है तहसील पिपलौदा का, वहाँ की एक शिकायत करी है कि वहाँ पर 1911 के समय पे जो रिकॉर्ड था, फिर जो हमारा मिसल में जो रिकॉर्ड बना 57-58 में, और फिर अभी तक का, और उसमें जो शासकीय ज़मीन थी या फिर उस टाइम पे जो राज घराना था, उनमें जो महाराजा वगैरह थे उनकी तरफ दी गई ज़मीन थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हेर फेर हुआ है। और कई जो शासकीय जो प्लॉट हैं, जो ज़मीनें थी, उस पर अब वो निजी होकर और उन पे लोगों का कब्ज़ा है। टोटल ज़मीनें जो हैं करीबन 200 बीघा, वो निजी होकर और उन पे लोगों का कब्ज़ा है। टोटल ज़मीनें जो हैं करीबन 200 बीघा के भी ऊपर हैं, और उनके द्वारा बहुत सारे इससे संबंधित सारे दस्तावेज़ दिए गए हैं। 1911-12 के भी दस्तावेज़ दिए गए हैं, 57-58 के भी दस्तावेज़ दिए गए हैं, एवं सभी हाईलाइट करके दिया गया कि कहाँ पर क्या क्या कमी है, कहाँ पर उनका जो ज़मीन का जो एरिया है वो मैप के एरिया से मैच नहीं हो रहा है, कहाँ पर ज़मीन पहले जितनी होनी चाहिए थी वो अब कम हो गई, कहाँ ज़्यादा हो गई। तो ऐसी विभिन्न प्रकार की उसमें त्रुटियां हैं जो उन्होंने बताई हैं, जो उनके द्वारा आक्षेप लगाए गए हैं कि त्रुटियां जानबूझ के की गई हैं और कुछ संदिग्ध लोगों द्वारा वो ज़मीन शासकीय ज़मीन हड़पी गई है। सर काफ़ी बड़ा काम है ये, लगभग अगर इसकी जांच भी की जाए तो काफ़ी समय लग जाएगा। लगभग क्या लगता है आपको कि इसमें? जी, चूँकि ये पूरे गाँव की जाँच है और हमें 1911 से फिर 57-58 और उसके बाद का पूरा रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, तो निश्चित ही बहुत ही बड़ी जाँच है। और इसमें जो अभी हमारे अलग-अलग कार्यक्रम भी चल रहे हैं, जैसे राजस्व विभाग के ही, जो कि राजस्व विभाग की जाँच है और राजस्व विभाग को ही करनी, तो उसमें भी हमारा शुद्धिकरण पखवाड़ा चल रहा है नक्शे का। तो उसके साथ-साथ ये जाँच करना, इसके लिए समय निकालना काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी होगी। पर निश्चित ही उन्होंने जो मेहनत करी है, तो हम एक बारी उसको ज़रूर अच्छे से अपने पूरा जितना भी हो सकता है वो करेंगे कि एक्चुअली में मामला क्या है, क्या वास्तव में जो शिकायत कर रहे हैं वो सही है, या फिर हो सकता है उन्हें खुद कन्फ्यूजन हो या जो भी हो। तो एक बारी हम ये ज़रूर जाँच करेंगे। सर ये बता रहे हैं कि लगभग अगर ये जांच ठीक से होती है तो शासन का इसमें 100 से 150 करोड़ का फायदा हो सकता है। ऐसी सरकारी भूमि जो लोगों के पास है या लोगों ने कब्जा की हुई है, तो इतना बड़ा फायदा है, इसके लिए क्या शासन मतलब कुछ तो तैयारियां करेगा इसके लिए? जी, बिल्कुल ही एक बारी हम लोग प्राथमिक तौर पर जाँच कर लें, फिर उसके बाद हमें यही देखना होगा कि किन-किन प्रावधानों अंतर्गत कार्रवाई करनी है और उसका क्या प्रोसीजर रहेगा कि हमें यहीं पर प्रतिवेदन बनाना है या कलेक्टर सर के यहाँ भेजना है, और क्या-क्या उसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, उसके अनुसार फिर हम कार्रवाई करेंगे। सर वो जो शिकायत करता है उनकी खुद की भी कुछ भूमि है क्या इसमें, या इस तरह का कोई उन्होंने साथ में शिकायत की है? नहीं, देखिए उनका ये कहना था कि शायद उनके जो पूर्वज थे वो नगर सेठ थे और उनकी भी कुछ भूमियाँ थीं और वो हड़प ली गई। हालाँकि उन्होंने ये बोला है कि उन्हें अब उन ज़मीनों से कोई लेना देना नहीं है।